नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां पे हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी के पास एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। युवक का शव एक दुकान के बाहर रखे तख्त पर मिला, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के हाथ पर रजत लब रिया गुदा हुआ मिला। पुलिस अब युवक की शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच में जुटी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी शराब की दुकानों को अब पर्दों से ढका जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो। डीएम के निर्देश पर आबकारी विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। दर्जनों दुकानों और साइन बोर्ड को ढकने की तैयारी चल रही है, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह का विवाद या टकराव न हो। जितने भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगी उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है। जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्भुतता ना हो, और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें। और जिन दुकानों में जो भी समस्या होंगी समस्या को जो किया जाए। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौन परिषद उत्तराखंड के कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मौन पालन काश्तकारों की आर्थिक मजबूती देने का काम कर रहा है। कम लागत में किसान शहद उत्पादन कर अच्छी आय कमा रहे हैं। उपाध्यक्ष गिरीश डोभाल ने युवाओं और किसानों से मौन पालन से जुड़ने का आह्वान भी किया है। सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। और आज हमारा जो पंतनगर विश्वविद्यालय है, एक समय विश्व प्रदेश एशिया का नंबर 1 होता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी रैंकिंग नीचे हुई है। लेकिन जब से हमारे नए कुलपति आए हैं, हमने 100 की छलांग लगाई, हम पहुंच गए हैं। और रिसर्च के क्षेत्र में, मौन पालन के क्षेत्र में हमारा साल अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले समय में उसके परिणाम सामने। अतिवृष्टि को लेकर हमारे मौन पालन के क्षेत्र में राज्य मंत्री का दायित्व जिनको मिला, गिरीश डोभाल जी, उनके कैंप कार्यालय का उद्घाटन था। क्योंकि आज शहद के उत्पादन में हमारा प्रदेश अग्रणीय काम कर रहा है। आज लगभग 2000 टन सेब का उत्पादन होता है। 10,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे हमने गिरीश जी को जिम्मेदारी दी है, ये काम और आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज उत्तराखंड का जो एक शहद है, क्योंकि कई किस्म का शहद हमारे यहाँ होता है, जामुन का होता है, लीची का होता है, सरसों का होता है, और जो सबसे ज्यादा डिमांड जिसकी है, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ में वन तुलसी, अगर आपने नाम सुना होगा, जिसकी वहाँ मंदिर में चढ़ाई जाती है, उसके शहद की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि उसको डिमांड विदेशों में है, जिसकी 3,000 रुपये किलो तो बिकता है। और जो किसानों की आय दुगने करने की बात मोदी जी कर रहे हैं, माननीय धामी जी के नेतृत्व में मौन पालन के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम मौन पालन के जो बॉक्स हम रखते हैं, 750 रुपये की सब्सिडी हम किसान को दे रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण मौन पालन योजना शुरू की है। हर जिले में एक गांव का चयन हमने किया है। चंपावत और देहरादून में 2 गांव हमने किए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 1 वर्ष के अंदर मौन पालन के क्षेत्र में हमारा काम और आगे बढ़ेगा। मैं उनको शुभकामनाएं देने यहाँ पर। मंत्री जी,
जब से इंसान ने जन्म लिया है, वैदिक समयों से अगर भारत में कहें, और जो अफ्रीका के जो कबीले हैं, शहद का संग्रह होता रहा, मधुमक्खियां हमेशा से रही हैं, करोड़ों से इंसान से पहले से हैं। लेकिन उसका जो विधिवत वैज्ञानिक ढंग से, जिससे उसको मक्खी को भी नुकसान ना हो, उसके पर ना टूटे, उसके लार्वा प्यूपा ये ना नष्ट हो जाए, कंटेमिनेशन अवदूषण ना हो शहद में, ये टेक्निक अपेक्षाकृत नहीं है। ये लगभग 150 साल पहले यूरोप में, न्यूजीलैंड में, स्कॉटलैंड में इसका ज्यादा काम था। हमारे यहाँ, मैं अपने ही केंद्र की बात करता हूँ, जो जोलीकोट में नैनीताल के पास में, वहाँ एक पंडित राजेंद्र नाथ मट्टू हैं, कश्मीरी पंडित, उन्हें बहुत शौक था, वो कीट विज्ञानी थे, एंटोमोलॉजिस्ट। वो जोलीकोट आए और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत उपयोगी है। जैसे आप देखते होंगे कि रानी पोखरी, थानो, भोगपुर, ये जो बेल्ट है ऊपर, इठारना, बडेरना, यहाँ भी बहुत अच्छा काम है मधुमक्खी का। तो ऐसे ही नैनीताल की उस थोड़ा सा घाटी नुमा है, वहाँ स्लोप है वो पूरा, वहाँ मधुमक्खियां बहुत, वहाँ एक ही सीजन में 8 तरह के वेजिटेशन में मधुमक्खियां रस चूसती हैं, और शायद उसका सारा टेस्ट और फ्लेवर्स और उसकी क्वालिटी बदल जाती है, यानी 8 डिफरेंट फ्लेवर्स एक ही सीजन में। ये जोलीकोट के तो मट्टू जी ने क्या किया कि अपना घर द्वार जो भी उनका कश्मीर में था वो सब बेच दिया, और लगभग 100 साल पहले उन्होंने आधुनिक मधुमक्खी विज्ञान या जो एंटोमोलॉजी है उसकी स्थापना की। तो तब उन्होंने बी कीपिंग सेंटर नाम दिया था। उनका तो व्यक्तिगत उद्योग था, लेकिन 47 के बाद उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, और उसके बाद गंभीर प्रयास सरकार ने शुरू किए। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारी चीजों के चलते ग्रामीणों को आदत थे वो धुआं देके, मतलब क्या करें, मतलब हजारों साल की वही प्रैक्टिस थी, तो उसको उनको आकर्षित नहीं कर पाया। अब सरकारों ने कोशिश की है, और मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ख्वाब है, जिसे उन्होंने वाइब्रेंट विलेज दिया, जो ऊर्जावान विलेज है। तो उसमें मधुग्राम उनका एक नया कंसेप्ट है। ग्राम या मत वो चाहते हैं, जिस तरह से चीन इस समय विश्व में हनी हब है, उसी तरह से उत्तराखंड भारत में हब बने, और काश भारत भी मतलब चीन वगैरह के नजदीक आए जल्दी। इसके लिए प्रयास शुरू किया गया, और मुझे इसलिए भी लाया गया कि उन्हें लगा कि ये नया आदमी थोड़ा बेहतर कर सकता है। अभी हो सकता है कि इसमें दूषण खुद भी कम है मुझ में, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि पुराना होकर दूषण नहीं आता है, लेकिन पुराना होकर आदमी की रुचियां मौन पालन में तो शायद नहीं जाएंगे। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे जो भी काम दिया था, क्योंकि मैंने किया नहीं है, मैं सड़कों पर घूमा हूँ, मैंने खालीपन झेला है, लेकिन मैं दिल में कुछ था करने को। अब आप सब लोगों का सहयोग, पत्रकार बंधुओं का जो चौथे स्तंभ आप हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो, वरना मधुमक्खी पे कौन ध्यान देता है, सुपरस्टार्स पे ध्यान दिया जाता है, या वैज्ञानिकों पे, या अंतरिक्ष यात्री जो है उन पर ध्यान दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन पे, सेलिब्रिटीज पे ध्यान। ऐसे में मधुमक्खी पे ध्यान केंद्रित, बहुत छोटा सा कीड़ा है वो, लेकिन वो ऐसा कीड़ा है कि उसका वो मरने के बाद भी उसका जो शरीर है वो आपकी पैदावार को बढ़ा रहा है। विज्ञान इस बात का साक्षी है कि मधुमक्खी जिस पौधे पे या जिस भी प्रजाति पे बैठती है, उसकी पैदावार 8-8 गुना बढ़ जाती है। तो मधुमक्खी का शहद मीठा है, उसका जो डंक हमें लगता है तो बहुत तीखा लगता है, उससे जो विष निकलता है, उससे बेशकीमती जहर विनोम, एंटीविनोम तैयार होता है। और मधुमक्खी के पूरे शरीर से ऐसी दुर्लभ खाद पैदा होती है जो आम यूरिया या अन्य जो इवन जैविक खाद है उनसे 1,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मधुमक्खी जब छोटा सा उसका जो, वो क्या करती है बेचारी, वो रस चूसती है, पराग चूसती है, और लाके उन्हें इकट्ठा करती है, और वो इकट्ठा करके जो भी कुछ वो करती है हमारे काम आ जाता है, और वो मर के चली जाती है, उसकी आयु भी ज्यादा नहीं होती है। तो एक छोटा सा जो कीट है, और कितना विश्व में, किसी ने तो ये भी कहा कि विश्व की सारी मानवता बरास्ता कृषि के रास्ते से, वो इसीलिए है क्योंकि मधुमक्खी है। तो मेरा सौभाग्य है कि काम मिला, मुझे सौभाग्य है कि आप लोग मेरी छोटी सी चीज पे। ऋषिकेश के मुनकी रेती में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी निकिता खंडेवाला और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने संयुक्त निरीक्षण पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गंगा घाटों पर सेफ्टी चैन, पार्किंग, भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। रामझूला पर एक बार फिर से 400 लोगों की आवाजाही तय की गई है, जबकि घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती रहेगी। प्रशासन का दावा है कि सावन में कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देनी चाहिए। और मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ रोड्स और के हमारे कौन कौन आ रहे हैं इस पर कल परसों ये वीडियो आया था जिसमें कुछ लोग होता लेके जिला में होने लगे। वो आप लगे कि कल्चरल उनको शायद उनका नहर में उतरना सामान्य बात हो, हमारा कांवड़ यात्रा की मीटिंग हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि एक तो इस कांवड़ यात्रा को हम लोग सफल बनाएं, दूसरा एक नो प्लास्टिक कैंपेन भी हम लोग चलाएं।
तो मुख्यतः आज जो हमने नगर पालिका में बैठक करी है, हमारे सारे यहाँ पे टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन, होटल एसोसिएशन, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर्स, हमारी जो पार्किंग संचालित करते हैं वो सभी ठेकेदार, हमारे नगर पालिका मुनि की रेती की हमारे खुद अध्यक्ष महोदया, यहाँ पे सब सभासद सब लोग मौजूद थे, क्योंकि सफाई और स्वच्छता जो है वो एक कैंपेन है, उसको सभी सहयोग से जब करेंगे तो उसको ही आगे बढ़ सकता है। हम लोग का एक मैसेज रहेगा कि भगवान की आराधना ही स्वच्छता में है, या स्वच्छता में ही भगवान की आराधना है। इसी मैसेज को हम आगे बढ़ाएं ताकि लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो प्लास्टिक से गंगा जी को दूषित ना करें और एक बहुत ही सुंदर हम अपना प्रदेश और ये जिले को बनाएं। तो ये एक हमारी पहल रहेगी। उसके अलावा कांवड़ के कुछ कार्यों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे घाटों पे जो चेनें हैं वो लगा दी गई हैं सिंचाई विभाग द्वारा, जो जो पॉइंट्स रह गए हैं वो कर देंगे। जानकी सेतु में जो हमारे व्यू कटर्स लगने हैं वो पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू कर दिया है, उसको भी देखा जा रहा है। पालिका द्वारा जितनी भी पार्किंग है उसकी व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पे लाइटों की, शौचालय की सब कर दी गई है और उसको देख लिया गया है। सप्लाई ऑफिस और फूड सेफ्टी द्वारा यहाँ पे काफी चेकिंग करी गई है और ये भी नियमित चलती रहेगी। साथ ही साथ लोगों को अपने डिटेल्स आधार के और रेट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए बोल दिए गए हैं। मेरे द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा भी स्वयं यहाँ पे चेकिंग की गई है। जो जो छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी ठीक होंगी वो अगले 2 दिन में देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमारे एसडीएम और सीओ रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे। ईओ नगर पालिका जो है वो सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए सफाई का जो एक अवेयरनेस कैंपेन है वो सभी के साथ हम लोग चलाएंगे। तो यहाँ पे आज पूरे दिन यही रहा और आगे हम इंश्योर करते हैं कि कावड़ जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक निकले। कावड़ यात्रा मार्ग की बात की है, जो जानकी सेतु है और जो रामझूला सेतु है उसके लिमिटेड लोगों को आना जाना करना रहता है, लेकिन जो जानकी सेतु है उस पर लगातार जो भार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या रूट प्लान रहने वाला है? सो बेसिकली जानकी सेतु जो है वो अभी हमारा काफी स्टेबल्ड है, स्ट्रेंथेंड है। वहाँ पे 2 व्हीलर्स भी जाते हैं, वहाँ लोग पेडिस्ट्रियंस भी जाते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं। राम झूला की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए पीडब्ल्यूडी ने इश्यू उठाया था। तब हम लोग ने निर्धारित किया था कि अगर मैक्सिमम उस पर 500 लोग खड़े हो सकते हैं तो हम कंजर्वेटिव होकर हमने 400 लोग की सीमा रखी है। वहां पे हमारे दोनों पॉइंट पे, इस तरफ भी उस तरफ भी, उस तरफ पौड़ी जनपद की तरफ से यहाँ से भी हम लोग की पुलिस और पीआरडी के भी एक्स्ट्रा लोग रहेंगे, ताकि ये भी किसी भी समय लगता है कि कोई ऐसा बाहर आ जाए तो वो लोग आवागमन प्रॉपर संचालित करें, लोगों का एग्जिट, एंट्री और एग्जिट तुरंत चलते रहे, कोई भी अवरोध ना हो। तो ये राम झूला के लिए हमने देख लिया गया है और उसके रिप्लेसमेंट में भी जो नया भी सेतु बन रहा है उसके भी कार्य हमने देख लिया। कावड़ यात्रा के 2 दिन बचे हैं, काफी लेट मीटिंग हुई है, क्या लगता है कि तैयारियों पर खरा उतर पाएगा? नहीं, सो आप मीटिंग, ये आई थिंक 5वीं मीटिंग है। ये मीटिंग आज मेनली स्वच्छता के कैंपेन को लेके थी। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो खुद जिले स्तर पे 1 मीटिंग, मुख्य सचिव महोदय की 2 मीटिंग और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। विभागों के साथ सारी मीटिंग्स हो चुकी है। हम लोग खुद ग्राउंड जीरो पे आके देख चुके थे। आज हमने तैयारियों की समीक्षा खुद स्वयं जाके करी है। तैयारियां काफी हद तक हो गई है। मुझे खुशी है ये बताते हुए भी कि आप देखेंगे तो चंद्रभागा पार्किंग हमारी रेडी है, बहुत सारे टेंट्स हर जगह जहाँ पुलिस लगाती है वो लग गए हैं, पानी के हमारे जहाँ जहाँ वाटर एटीएम्स हैं, पानी के पेयजल सुविधा है वो सारी सुचारू हो चुकी है और चेन्स घाटों पे लग चुके हैं। आज खुद भी हमने देखा कि नई चेन्स लगी हैं घाटों पे, जो लोग काम भी करते हैं उन्होंने खुद भी उसको सत्यापित किया। पीए सिस्टम्स लग चुके हैं। तो कब लगभग हमारी तैयारियां पूरी हैं और हम आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी हमारे सहयोग करिए और इस कांवड़ को सफलतापूर्वक बनाएं। धन्यवाद। मैम राम झूला ना मरम्मत का कार्य हो रहा है, जी, कब तक शुरू होगा भी या नहीं होगा? 11 जुलाई से कावड़ यात्रा, ऐसे में प्रशासन की क्या क्या तैयारी है, कितने जोन, कितने सुपर जोन और कितने सेक्टर में हिस्सा होगा? देखिए, आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी हमारा ट्रैफिक प्लान रहने वाला है, डाइवर्जन प्लान रहने वाला है, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और जो संबंधित विभागों से अपेक्षाएं थी, कुछ जगह पर बैरिकेडिंग की जानी थी, व्यू कटर्स लगाए जाने थे, वो सभी काम भी करवा लिए गए हैं और कुछ अंतिम चरण में है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पूर्ण हो जाएंगे। गंगा घाटों के किनारे जो हादसे होते हैं लगातार, सर उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर आपकी ओर से देखिए, सिंचाई विभाग के द्वारा उसमें डीएम महोदय के इंस्ट्रक्शंस पर सभी जगह पर चेन्स लगा दी गई हैं। इसके अलावा पीए सिस्टम भी रहेगा, लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा कि जो भी लोग पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं वहाँ पर सेफली वहाँ पर वो स्नान करें। इसके अलावा हमारी जल पुलिस की टीम भी रहेगी, अगर कोई घटना भी होती है तो तुरंत उसमें रिस्पॉन्ड करके रेस्क्यू करने का कार्य करेंगे। सर मेले में लगभग कितनी फोर्स तैनात रहेगी इस बार? देखिए, लगभग देखा जाए तो कुल मिलाकर लगभग 500 जवान हमारे, इसमें कि पुलिस के हमारे एसडीआरएफ, पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी सब मिलाकर लगभग 500 जवान हमारे टिहरी क्षेत्र में कांवड़ ड्यूटी में रहेंगे। सर हर वर्ष जो है बिना साइलेंसर के मोटरसाइकिल आते हैं, काफ़ी हुक्म भी आते हैं, काफ़ी शोर शराबा होता है, ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या निर्देश?
देखिए, हमारा ट्रांजिट रूट पड़ता है, हमसे पहले कई सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर ये आते हैं, तो हमारी उनसे भी अपेक्षा रहेंगी। और जो इंटर स्टेट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें भी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा अन्य स्टेट्स को जहाँ से कांवड़िया आते हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर साइलेंसर्स वगैरह अगर नहीं है तो उनको वहीं पर रोका जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इस टाइम पे नशा तस्कर जो है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाते हैं, तो सर उसको लेकर क्योंकि हमारे यहाँ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनी हुई है, लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। कल भी हमारे द्वारा चंबा में एक NDPS का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो हमारे द्वारा टीम को अलर्ट कर दिया गया है, एक्स्ट्रा फोर्स इसमें भी। हरिद्वार के मंगलौर में लीबर हेडी गन्ना विकास समिति की नवनिर्वाचित चेयरमैन नीशू राठी ने आज सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में पद की शपथ ली। इस मौके पर समिति के डायरेक्टर ने भी शपथ ग्रहण किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यशितानंद ने, रुकड़ी विधायक प्रदीप बात्रा और राज्य मंत्री देशराज करवाल समेत बीजेपी के कई बड़ा नेता मौजूद रहे। स्वामी यशितानंद ने कहा कि नीशू राठी के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास होगा और किसानों को राहत मिलेगी। वहीं नीशू राठी ने किसानों के हित में हर संभव कार्य करने का संकल्प लिया। इसको लेकर गन्ना समिति लिब्बारेड्डी मंगलौर का जो चुनाव था गन्ना समिति का, उसकी चेयरमैन बहन नीशू राठी जी बनी है और उपाध्यक्ष भाई विनोद जी और उनकी पूरी टीम का आज शपथ ग्रहण समारोह था। और बड़ी संख्या में इस शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्र के बहुत प्रबुद्ध लोग इसमें पहुंचे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भाई सुशील राठी जी पहले भी चेयरमैन रहे हैं और इस समय बहन नीशू राठी जी है, उनके नेतृत्व में गन्ना किसान खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जो भी समस्या गन्ना किसान उनके सामने लेकर आएंगे उसका वो ईमानदारी से समस्या का समाधान करेंगे। मैं सभी अतिथिगण का धन्यवाद करती हूँ कि वे हमारे इस प्रोग्राम में शपथ समारोह में आए और मैं अपनी भाजपा सरकार का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में मौका दिया है और सभी अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो मुझे कार्य सौंपा है मैं उसका पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पालन करूँगी और जो भी कार्य करूँगी उनके हित में ही करूँगी। धर्मनगर हरिद्वार से बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पे 600 करोड़ रुपए की कथित घोटाले में पायलट बाबा आश्रम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आश्रम से जुड़े मामले में विदेशी महिला केको आईकावा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जी हां, जबकि बाबा समेत कई लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। आरोप है कि सत्ता में बैठे कुछ लोग अब इस घोटाले के दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी साधुओं को चेतना और श्रद्धागिरी राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। शिकायतकर्ताओं ने CBI और IB जांच की मांग की है और सरकार से अपील की है कि भोले भाले छात्रों और आम लोगों के साथ हुए इस कथित धोखे पर सख्त कार्रवाई की जाए। आएगा और कौन आएगा जो है सारे व्यक्तियों को मैं दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि यह आश्रम है, एक शांति का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। और ऐसी जो है मतलब कि महायोगी के आंचल में और आंगन में ऐसा हो कि अप्रत्याशित लोग आएँ और एक एक दो दो जो है, काफ़ी पहले होते थे गुरु जी के ज़माने से एक दो हम लोग रखते थे जो सुरक्षा गार्ड डंडे वाले, अब देख रहे हैं कि बंदूकधारी जो है कई जो है घूमते हुए नज़र आते हैं। अतः इस चीज़ को देखते हुए हम सब भयभीत हैं, हम लोग आशंकित हैं कि किसी हमारे गुरु भाई बहन पर जो है कोई हमला न हो जाए, जब हम लोग 30 सालों से देख रहे हैं। जब तक शासन स्तर पर इन दोनों महिलाओं के चरित्र की जांच नहीं की जाएगी तब तक सत्यता सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों महिलाएं विदेशी पैसा ला रही हैं। इसकी गृह मंत्रालय से इसकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई शासन को करनी चाहिए। जब शासन स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे कि पूरे पहाड़ में आंदोलन चलाया जाएगा, जिससे कि
इनके खिलाफ शासन को कार्रवाई करनी पड़े। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जितनी भी पायलट बाबा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसको उत्तराखंड के हित में रिक्वायर कर लिया जाए और उस पर जनहित के अस्पताल और स्कूल। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां हिंदी भाषा के अपमान को लेकर उत्तर भारत में गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्यापारी को हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारने की घटना विरोध में देवेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गंगा तट पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे का पिंडदान किया। बैरागपी कैंप स्थित काली मंदिर के पास विधि विधान से राज ठाकरे के चित्र को आग के हवाले कर चप्पलों से पिटाई की गई। प्रजापति ने इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया और चुनाव आयोग से मनसे का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी मांग की है। अब इसमें सब लोग जो है ना वो रक्षा समूलम इंद्रा विश्चामध्यम प्रतिक्रम श्रेणी आदि संमुखम भाष्य ओम ओम स्पेस कर दो थोड़ा विज्ञाना उपयन्तु मृत्युम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं चलाएंगे। अच्छा चलाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चातिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः धियो यो नः प्रचोदयात्। सद्बुद्धि। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज ठाकरे होश में आओ होश में आओ होश में आओ। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय एकनाथ शिंदे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभिजीत अरसुल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। जय करो वीर बजरंगे। जय करो वीर बजरंगे। अब एनजी आगे आओ। आओ एनजी तो फैल के। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज ठाकरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राज ठाकरे वीर बजरंगे। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। राज ठाकरे होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राज ठाकरे होश में आओ होश में आओ होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में रहना होगा हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदी का सम्मान करना होगा। जय करो वीर बजरंगे। उत्तराखंड के रामनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत पुछड़ी में बीते 5 वर्षों में विकास की पूरी तस्वीर बदल गई है। जी हां, नवनिर्मित ग्राम पंचायत जो हज्जर नरगिस के नेतृत्व में पंचायत के स्कूल, कायाकल्प, नालियों और सड़कों का निर्माण, कूड़ा मुक्ति अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दर्जनों लोगों को पक्के घर मिले हैं। कोसी नदी पर बाउंड्री वॉल बनवाकर बाढ़ से बचाव किया गया है। ग्रामवासियों को श्रम विभाग और उज्ज्वल योजना का भी लाभ दिया गया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि विकास कार्यों की बदौलत पंचायत आज 5 साल बेमिसाल की मिसाल बन चुकी है। हाथ
जो नारा दिया है 5 साल बेमिसाल, वो इसलिए दिया है कि 5 साल बेमिसाल आज दिन तक के जब से पंचायती राज लागू हुआ है किसी प्रधान द्वारा कूड़ा गाड़ी नहीं चलाई गई है। हमारी प्रधान जी द्वारा निःशुल्क जो है पूछड़ी गांव जोगीपुरा गांव में जो है कूड़ा गाड़ी चलाई गई है। कोसी नदी का बांध जो है सीसी ब्लॉक डालकर पूछड़ी गांव को बचाने का काम हमारे प्रधान जी द्वारा किया गया है। जो सड़कें आज दिन तक नहीं बनी थी, उनकी खस्ता हालत थी, उन सड़कों को बनाया गया है। जो पुलें पिछले 30 सालों से नहीं बनी थी, उन पुलों को हमारे प्रधान जी द्वारा बनाकर किसानों को जो है सिंचाई का पानी मुहैया कराया गया। जनता के बीच में जो मुद्दे लेके जा रहे हैं उनका जनता ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है। हमारे द्वारा जो भी महिला सशक्तिकरण को लेके और महिलाओं को जागरूक करने के मामले में और कूड़ा गाड़ी निःशुल्क 5 साल चलाने के मामले में, जल जीवन मिशन की जो योजना पानी की है उसको जो है और बिल्कुल सही से धरातल को उतारने के लिए इन मुद्दों को लेकर जो है हमारे द्वारा जो सीसी ब्लॉक का बांध आधा बन गया है, आधा बाकी है, उसके द्वारा उसको भी पूरा करने का कार्य किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर हम गाँव की जनता के बीच में जा रहे हैं। हरिद्वार में एशिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल रसेल वाइपर की दस्तक से हड़कंप मच गया है। डीपीएस स्कूल के पास टिहरी विस्थापित कॉलोनी में घर में ये खतरनाक सांप घुस गया, जिससे देखकर लोग पहले ही अजगर समझ बैठे थे। स्थानीय लोगों को खुद बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर वन विभाग को सूचना दी गई। विभाग की टीम काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन विभाग ने मानसून में सांपों के सतर्क रहने की अपील भी की है। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं आपको तो ज़्यादा पता है ना। हरिद्वार के मैंगलोर में मोहल्ला पठानपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब नगर पालिका कर्मचारी बंद पड़ी नाली को खुलवाने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंचे। नाली के निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद गहरा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाली का निर्माण विपरीत दिशा में किया जा रहा है, जिससे जलभराव की समस्या और भी बढ़ सकती है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता साजिद ने नगर पालिका पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री से शिकायत की बात कही है। दूसरे पक्ष में काशिफ का कहना है कि उसके घर के सामने पानी भरता है, इसलिए नाली खुलवाना जरूरी है। अधिशासी अधिकारी ने नौशाद हसीन ने कहा है कि फिलहाल सिर्फ नाली खोली गई है, निर्माण इंजीनियर की जांच की बाद ही होगा। देखिए, वहाँ पे पूर्व से ही नगर पालिका द्वारा एक नाली बनाई गई थी जो कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर बंद कर रखी थी। पूर्व में भी उसको खुलवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो नहीं खुलवाई जा सकी थी, आधी खुलवा के छूट गई थी। उसके बाद आज पुलिस बल के साथ हमारी टीम गई और वो नाली हमने खुलवा दी। और रहा पानी के ढाल का सवाल, हमारे जेई वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वहाँ का सारा सर्वेक्षण कर लिया है और जिस तरफ भी पानी जा सकता है, जिधर पानी का ढाल होगा उस तरफ पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। किसी के आगे पानी भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। काशिफ, मेरा नाम काशिफ है। मैं पिछले 3 से 4 साल से अपने घर के बाहर पानी भरा हुआ है मेरे, उससे परेशान हूँ मैं। जब ये नाली बनी थी उस टाइम जो है नसीम नाम के आदमी ने नाली बंद कर ली थी उधर से, और उधर से रईस नाम के आदमी ने नाली बंद कर ली थी, जिसे मैं जो है खुलवाने के लिए नगर पालिका को तभी से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जिस पे नगर पालिका ने जब तक कोई सुनवाई नहीं करी थी। अब नगर पालिका सुनवाई कर रही है और उसमें जो है पिछली बार से अब तक जो है नगर पालिका में इससे कई बार कर्मचारी भी आ गए और वो जो है ऐसे ही वापस गए। और मैं अगर नगर पालिका जाता हूँ एप्लीकेशन देने के लिए और यहाँ से कर्मचारी आते हैं, अभी नसीम नाम का आदमी मुझे यह कह के गया यहाँ कि इस काम से निमट लेने दे, तेरा कत्ल करेंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ? ये मेरी परेशानी जो है वो उसके नाली बंद करने की वजह से ही है। पानी तो करने का प्रयास कर रही नगर पालिका जी। पानी पिछले 30-35 साल से नाली जो है नाली बनी हुई है, कोई पुरानी नाली है, नई नहीं है, और हमेशा से उधर ही पानी चल रहा है। नाली में हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि नाली का पानी उधर ही जाए, हमारा मकसद है नाली खुल जाए। नाली किसी की नहीं है, नाली सरकारी संपत्ति है और मैं यही चाहता हूँ कि पानी इधर जाए या उधर जाए, बशर्ते नाली खुले, और नाली खुलनी भी चाहिए। मेरी ये मांग है नगर पालिका परिषद मंगलौर से। मेन बात है, जब तक हमने जनता पार्टी अटेंड करी है, जोन करी है, जब तक आने वालों की पूरी करने का चल रही है। और नगरिया हम ही हैं, और कोई नहीं है। रही बात नाली की, नाली खोद दो में नाली क्या दिक्कत है? नाली में कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी चीज़ें खोद दो ना। हमारी आपत्ति है कि पानी उल्टा नहीं जा रहा, पानी ढाल के ले जाओ पानी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 3-5 परेशानी हमें, भाई पानी जो ढाल जा रहा नाली खोद दो,
नाली में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं खोदने में है, ना हम मने करते खोदने को। हमें पानी दिक्कत है, पानी उल्टा पानी नहीं चाह रहा, पानी सीधा पानी चाह रहा है हमें। बरसात में कितना पानी होगा? पानी सीधा पानी ले जाओ, नाटर ढाल जा रहा, लोगों को कितनी उल्टा बना रहे नाला, उल्टा बना रहे नाला। तो चेयरमैन का क्या कहना है? चेयरमैन तो इनकी पड़ रहा है, बोल रहा पानी उल्टा ही आएगा, हमने कहा पानी सीधा ले जाओ। तो आज क्या करना है टीम नगर में? जी पूरी टीम भेजी ने, मैं नाला खोद दो, मैं नाला में कोई दिक्कत नहीं है, नाला भी खोद दो, हमें नाले में कोई दिक्कत नहीं है। पानी उल्टा पानी नहीं चाह रहा जी, पानी सीधा करेंगे। क्या हमें मुख्यमंत्री साहब जाना पड़ जा, जब हमने जनता पार्टी टीओ में आ गया पार्टी में, हमें जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री मिलना पड़ेगा, हमें मिल लेंगे। हम इसे हक पे ले जाएंगे, बिना हक पे होने नहीं देंगे। हम हक पे है, पानी उल्टा नहीं चाह रहा है। पहले डूब रहा पूरा पठानपुरा, हो डूबना चाह रहे पठानपुरा को, जंगल का पानी पिलाना चाह रहे हैं। बीमारी में परेशान है, घर में पानी भरा पड़ा भी लोगों का इतना बुरा हाल है। और क्या चाह रहा है हमारे लिए? अच्छा मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा चीज पर, लेकिन पानी भर रहा पठानपुरे में, इस पर गौर करनी चाहिए। बस बहुत है। नाली का निर्माण क्या कहोगे इसके लिए? ये तो चेयरमैन की हटदर में चल रही है जी, बस और कुछ नहीं है। ये शहर का पानी इधर देखो, इधर कोतवाली की तरफ जा रहा, और ये कोतवाली की तरफ इधर लाना चाह रहा है पानी को, उल्टी दिशा में। यहाँ पहले पानी की समस्या बनी हुई है, जल भरा हो जाता है पूरा। इधर यहाँ जो वाली गली में भी गोटो गोटो पानी रहता है, एक बारिश में 1 हफ्ता निकल जाए पानी, पूरा 1 हफ्ता रहता है। वो तो विकास हो रहा नहीं, उल्टी दिशा में और जंगल का भी पानी शहर में लाना चाह रहे हैं। क्या तो इसका जी इसका पहले विरोध करा था। हम चाह रहे हैं कि जिस दिशा में पानी चल रहा ना, उसी दिशा में पानी जाना चाहिए, उल्टी दिशा में ना आना चाहिए पानी। ये है अपनी हटदर्मी कर रहा है, हम तो इसको विरोध कर रहे हैं। यहाँ पहले जल भरा हुआ है और ज़्यादा समस्या बढ़ेगी पानी की। यहाँ से काम रुकवाया जी, काम रुकवाया है, दरखास्त दीजिए एसडीएम पे, रखिए हमारे पे एसडीएम। उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।